सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है सभी लोगों का स्टोरीज बाय नरुका के एक और एपिसोड के अंदर। तो आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लेके आया हूँ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को। कि जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं ना, जब हम कुछ भी प्लान करते हैं, अगर हमारे इंटेंशन सही नहीं है और हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ को करेंगे और ये सफल हो जाएगी, तो होता क्या है ना, आप प्लान तो कुछ और करोगे पर उसका रिजल्ट कुछ और निकल के आएगा। अगर इंटेंशन सही नहीं है, अगर इंटेंशंस गलत है, तो प्लान कुछ और होएगा लेकिन होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। मतलब भले आपने सोचा कुछ और है पर अंत में उसका रिजल्ट जो निकल कर आएगा वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक बहुत प्यारी सी घटना सुनाऊंगा महाभारत से। तो ये बात है जब पांडवों को वनवास हो गया था। आपको पता है महाभारत के अंदर पांडवों को वनवास हुआ था और जो शकुनी था उसने कपट करके छल करके उनको हरा दिया था और उसके बाद फिर उनको वनवास जाना पड़ा था। तो पांडव लोग वनवास चले गए। अब पांडव जब वनवास गए ना और उनके साथ जो भी घटनाएं वहाँ पे हुई उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत टूट गया था। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे, अब तो बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस उनका हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्योधन ये चाहता था कि उनके कॉन्फिडेंस को और तोड़े। अब किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि शकुनी और दुर्योधन ये चाहते थे कि उनका कॉन्फिडेंस और टूटे। तो उन लोगों ने क्या करा, दुर्योधन, दुशासन और साथ में कर्ण, ये तीनों गए और इन्होंने पांडवों के जो शिविर था, पांडवों का जो मतलब कुटिया थी ना, उसके बगल में अपना बढ़िया सा शिविर लगाया, बढ़िया सा टेंट वगैरह लगाया, लग्जरी टेंट लगाया, क्योंकि वो लोग तो वनवास में थे नहीं। तो वो तो पूरी सुख सुविधाएं वहाँ पे लेकर गए, सैनिक वैनिक लेकर गए और बहुत अच्छा वहाँ मनोरंजन करते थे और बहुत अच्छे प्रकार के वहाँ व्यंजन खाते थे और बढ़िया बढ़िया चीज़ें वहाँ पे पांडवों को दिखाते थे, ताकि पांडव जब उसको देखे तो उनको एक जेलसी वाली फीलिंग हो या फिर लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग हो, या उनको ऐसा फील हो कि हम लोग मतलब किस प्रकार के कंडीशन में आ गए हैं और दुर्योधन वगैरह कितने बढ़िया कंडीशन में रह रहे हैं। तो ये सब करने के चक्कर में वो वहाँ पे पहुंचा था। अब वो आए दिन क्या करते थे, उनको लो फील कराने के लिए वहाँ पे रुके हुए थे। मतलब पर्पस था कि हम वहाँ जाएंगे और उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे। तो पता हुआ क्या, तो जब कर्ण, दुशासन और दुर्योधन वहां पे थे तो एक दिन दुर्योधन ने उसी जंगल में किसी पास में रहने वाले गांव की किसी कन्या को छेड़ दिया। अब जब उसने कन्या को छेड़ दिया तो उस कन्या को काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी गुस्सा आया और वो अपने भाइयों को और अपने गांव के लोगों को जाके ये चीज़ बता के आ गई कि मेरे को दुर्योधन नाम के एक राजकुमार ने छेड़ दिया है, जो कि बेसिकली उस समय युवराज बन चुका था। वो जो गांव था ना, वो गंधर्वों का गांव था। तो गंधर्व लोग वहाँ से आते हैं और वो दुर्योधन को और कर्ण को और विकर्ण के साथ में छोटा सा एक युद्ध करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं और उसमें साथ ले जाते हैं। अब दुर्योधन के साथ में जो सेना थे या उसके जो बॉडीगार्ड थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो भाग के, अब दुर्योधन के साथ में जो बॉडीगार्ड थे या उनकी जो खास सेनानी लोग थे, उनको कोई ऑप्शन दिखा नहीं, उनको अपने युवराज को बचाना था। तो उनको एक ही ऑप्शन नजर आया कि सामने पांडव लोगों की कुटिया है और अर्जुन और भीम मिलके इसको आराम से बचा लेंगे। तो वो लोग पहुंच जाते हैं अर्जुन और भीम के पास में। अब अर्जुन भीम को जब पता लगता है कि दुर्योधन ने उसे पकड़ लिया है तो वो तो ऑब्वियसली डिनाई करने वाले थे कि यार हम तो जाके नहीं बचाएंगे दुर्योधन को। बट उनके बड़े भाई युधिष्ठिर, उनके कहने के अनुसार वो लोग चले जाते हैं दुर्योधन को बचाने के लिए और वहां जाके वो गंधर्वों को समझाते हैं, धमकाते हैं, समझाते हैं और ऐसे करके मतलब अर्जुन और भीम मिलकर दुर्योधन को बचा लेते हैं। अब सोचो दुर्योधन कितना अभिमानी आदमी था और वो यहाँ पे आया था पांडवों का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए। बट हुआ क्या कि उसी ने जाके ऐसी गलती कर दी और उस गलती के चक्कर में खुद बंदी बन गया और अंत में इसको छुड़ाया किसने, अर्जुन और भीम ने। तो कुल मिला के उसका जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस था ना, जो वो तोड़ने आया था, उसका खुद का कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया। उसका खुद का जो सेल्फ रेस्पेक्ट था उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। जो कर्ण और दुशासन पे उसको एक अथाह भरोसा था कि ये लोग किसी भी कंडीशन में उसको बचा लेंगे, ये भरोसा भी कहीं ना कहीं उसका टूटा उस दिन। तो देखो यही है इस कहानी का सार कि उसने इंटेंशंस क्या करे कि मैं सामने वालों की जगह, मैं पांडवों की जगह कॉन्फिडेंस को तोड़ूंगा और इनके साथ इस तरह से व्यवहार करूंगा कि इनका ये खुद के बारे में या खुद का इनका सेल्फ रेस्पेक्ट और गिर जाए। और अंत में हुआ क्या, वहां से वो अपनी बेइज्जती करवा के, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट गिरवा के और अपना ही कॉन्फिडेंस तोड़वा के वहां से वापिस आया। तो इस कहानी का ओवरऑल संदर्भ यही है कि कोई चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अगर उसके इंटेंशंस गलत है और भगवान जो चाह रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही होगा। वो भले कुछ भी चाह रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन भगवान जो चाह रहे हैं ना वैसे ही होगा। ऐसे महाभारत में से बहुत सारे किस्से हैं, अगर आप देखोगे तो जब बचपन में जब भीम बहुत छोटा था तो उसको दुर्योधन ने जहर दे दिया। शकुनी ने सोचा कि इसको जहर दे देता है भीम को तो ये मर जाएगा और जहर देकर उसको नदी में फेंक दिया। लेकिन होता क्या है कि उस जहर को निकालने के लिए नाग देवता वगैरह आते हैं, वो उसका जहर भी निकालते हैं भीम का और उसको एक आशीर्वाद दे जाते हैं कि अब जीवन में कभी इसके ऊपर कोई जहर का असर नहीं होगा। और साथ में एक और आशीर्वाद दे जाते हैं कि इसको एक बहुत ज़्यादा बल मिल जाएगा, जितना पहले था उससे भी ज़्यादा बल मिल जाएगा। तो गया तो उन्होंने इंटेंशंस तो क्या रखे थे कि भीम को जहर देके मार देंगे, लेकिन हुआ क्या, भीम और ताकतवर और बलवान बन के वापस आ गया। ऐसा ही होता है जीवन में
कोई कुछ भी करना चाह रहा हो लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाह रहा है, होता वही है जो श्री कृष्ण चाह रहे हैं। तो यह है साहब आज की कहानी का सार। आपको ये सुन के अच्छा लगा होगा, अच्छा फ़ील हुआ होगा। देखो हर संडे मैं आपके सामने अच्छी-अच्छी कहानी लेके आता हूँ, आप लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उसके बीच में ऐसी जो स्टोरीज़ है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ है, कुछ मूड फ्रेशिंग स्टोरीज़ है, कुछ आपको हिस्ट्री संबंधित स्टोरीज़ है, या आपको एक नॉलेज भी बढ़ाती है, साथ में आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, एक अच्छा व्यक्तित्व डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगी। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। आपको और किस टॉपिक्स पे, किस प्रकार की कहानियाँ चाहिए, तो आप उस पे प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और किस प्रकार के वीडियोज़ मैं बनाऊँ ताकि आपको हेल्प मिले, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कीजिए और लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए धन्यवाद।